बुखार अभी ज़्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगर कल तक इसका बुखार नहीं उतरा तो फिर इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। इस उम्र में बच्चों को ये सब चीज़ें लगी रहती है। और वीर बेटा, अब कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, पर मम्मा अभी मुझे नहीं सोना, मुझे अभी खेलना है। आप श्रवण भैया को बुला दो ना मम्मा। हाँ बेटा, अगर आप अभी खेलोगे तो आप और बीमार हो जाओगे ना। पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम सब खूब खेलेंगे। और श्रवण भैया? हाँ, उनको भी बुला लेंगे, लेकिन अभी आप गुड बॉय की तरह रेस्ट करो। मैं डॉक्टर अंकल को बाहर छोड़ के आती हूँ। ये दवाइयाँ हैं, ये दे दीजिएगा। ओके बेटा, टेक केयर। तुम दोस्त हो मेरे, पर अभी जो बात मैं करने वाला हूं ना, वो जरा काम किए तो प्रोफेशनली करते हैं। श्योर। अब तुम तो जानते ही हो कि अगर कोई भी केस कोर्ट में गया तो चाहते ना चाहते कितना वक्त लगेगा ये कोई कह नहीं सकता। राइट। 7 साल लग गए हमारे इस केस का फैसला आने में। अब अगर सुमन फिर से हाई कोर्ट गई ना तो पता नहीं और कितने साल मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे यार। तो बस एज ए फ्रेंड तुमसे रिक्वेस्ट थी कि अगर तुम सुमन को समझा सको तो। आई एम सॉरी, आई थिंक आप दोनों कोई जरूरी बात कर रहे थे। मैं बाद में आती हूँ। सुमन, बात तो जरूरी है, लेकिन प्लीज आओ, बैठो। कॉफी? नो थैंक्स। वैसे अच्छा हुआ तुम्हें। श्रवण की रिक्वेस्ट है कि सुमन तुम ये केस हाई कोर्ट तक ना लेके जाओ। और क्या जवाब दिया तुमने इस रिक्वेस्ट का? क्या डिसाइड किया? सी एज अ लॉयर, ये मेरा डिसीजन नहीं है। मैं वही करूंगा जो मेरा क्लाइंट, आई मीन इस केस में जो तुम चाहती हो। और सुमन, तुम सिर्फ मेरे लिए एक स्पेशल क्लाइंट नहीं हो, यू वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। थैंक यू विक्रम। कैप्टन मल्होत्रा, आई नो कि आप लॉयर नहीं हैं, इसलिए इस सिचुएशन में आपके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, पर ऐसे सामने वाले लॉयर को दोस्ती के नाम पे फुसलाना ठीक लगता है आपको? सुमन, मैं आई नो विक्रम, तुम कभी अनएथिकल तरीके से काम नहीं करोगे, पर कैप्टन मल्होत्रा इस तरीके से एक केस ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद ये तरीका हर बार काम करेगा। एज एन ऑफिसर, आपको ये अनएथिकल नहीं लगता? मैं अपने दोस्त के पास आया, एक दोस्त की हैसियत से सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर। किसी को बहलाने, फुसलाने या गुमराह करने की जरूरत मुझे नहीं है। पर मैं एक क्लाइंट की हैसियत से अपने लॉयर से बात करने आई हूँ, उन्हें ये बताने कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस तो हाई कोर्ट तक जाकर ही रहेगा। दिस इज प्रोफेशनल। लेकिन इस वक्त जो तुम कर रही हो ना सुमन, वो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, इट इज पर्सनल, वेरी पर्सनल। बाय विक्रम। सुमन, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आया। आई मीन, श्रवण ने ऐसा क्यों बोला कि इट इज पर्सनल? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। और ये मैं केस की बात नहीं कर रहा हूं, वो वाली फीलिंग होती है ना कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। क्या नहीं देख पा रहा हूं मैं सुमन? एक्चुअली मैं आज तुम्हें वही यहाँ बताने आई हूँ। And fire.
कैप्टन मल्होत्रा, आई नो कि आपने अपने हाथ को पूरा रेस्ट दिया था और आपका वुंड भी ऑलमोस्ट हील हो चुका है, पर आपके कंधे के अलाइनमेंट में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। कैप्टन तिवारी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर पता नहीं क्या कमी रह गई जो एक भी निशाना सही नहीं लगा। इसमें आपकी कोई कमी नहीं है। जब दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस सही रहेगा तो मसल्स अपने आप इंस्ट्रक्शंस मानेंगी। मैं दिखाती हूँ, प्लीज रिलैक्स। अब ट्राई करिए। सी, आप में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। ग्रेट जॉब कैप्टन। लगता है आपने अपने पेशेंट की सही नब्ज पकड़ ली है कैप्टन सुमन। देखिए, आपके हाथ लगाते ही निशाना एकदम सही लगा। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि कैप्टन मल्होत्रा जल्दी ही बिल्कुल फिट हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, चलिए तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज कीजिए, मैं निकलता हूँ। इतनी एक्टिंग करके थकती नहीं क्या तुम? अब तो तुम्हारे सीईओ भी इंप्रेस होकर चले गए। अब यहाँ कोई नहीं है देखने वाला कि तुम मेरी नब्ज कैसे पकड़ रही हो। ये सब बोलकर तुम मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ? चीजें प्रूव करने का शौक मुझे नहीं, तुम्हें। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम कह रही हो ना, जरा दूर रह के भी कह सकती हो। गॉड कैप्टन, प्लीज ग्रो अप और अपनी डॉक्टर को शांति से उनका काम करने दीजिए। फायर। अलाइनमेंट ठीक करने के लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी रोज करने की जरूरत है। और हाँ, प्लीज लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। बाकी कल करेंगे। कैप्टन तिवारी, वैसे तुम फ्री की एडवाइस बहुत देती हो, नहीं? What? लर्न टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। एडवाइस तो बहुत अच्छी है, पर जब डॉक्टर तुम हो तो। वैसे अभी तक विक्रम को सब कुछ सच सच बता दिया होगा, नहीं? ताकि उसका तुम पे ट्रस्ट ना टूटे, राइट? हाँ, बता दिया। तो क्या क्या सुनना चाहते हो श्रवण? साफ साफ बोलो ना। अब वो सब डिटेल्स तो तुम ही बताओगी ना, कि क्या क्या हुआ। उस बेचारे भले आदमी का तो दिल ही टूट गया होगा, राइट? तुम्हें पता है श्रवण कि तुम में और विक्रम में फर्क क्या है? तुम इस गलत फहमी में जीते हो कि इस पूरी दुनिया में सब लोग तुम्हारे जैसे इमेच्योर हैं। पर थैंक गॉड कि विक्रम जैसे लोग भी हैं जो समझते हैं कि बचपने में हुए हफ्ते दो हफ्ते की अट्रैक्शन को लोग प्यार समझने की बेवकूफी नहीं करते। उस उम्र में गलती सबसे होती है। जब मैंने ये बात विक्रम को बताई ना, तो बहुत जोर से हंसा वो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। उस उम्र में वो बचपना तो सभी करते हैं, बेवकूफी तो थी वो। लेकिन कुछ लोग उस बेवकूफी से सीखते नहीं है, बल्कि बार बार उसे दोहराते हैं, है ना? वैसे अगर विक्रम इतना ही मैच्योर है तो उसका प्यार कितना गहरा होगा, नहीं? वाकई बहुत लकी हो तुम सुमन। पर हम दोनों कुछ ज्यादा कंपेयर नहीं करती।
जैसे कि कभी सफेद और काले रंग में तो कभी मैच्योर और इमेच्योर में। इडियट। भाभी जी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है अभी। बायरों की बहुत कमी है। पहले वाला जो आया था ना, वो पलट कर ही वापस नहीं आया, और दूसरे वाले ने आपके पड़ोस का मकान खरीद लिया। किसका? ये हमारे पड़ोसी मल्होत्रा साहब का घर। बिक गया उनका घर? ना बिकी गया समझो, टुकड़ बनी मिल गई है और एक आध दिन में पोजीशन मिल जाएगा। वो क्या है ना, बायर की कमी है मार्केट में। देखिए गोयल साहब, हमें तो आपका ही भरोसा है। अब आपको तो हमारी स्थिति पता ही है। हमारे घर की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। मुझे किसी भी हाल में ये घर बेचना ही है। अब आप ही बताइए कि क्या करें हम लोग। देखिए भाभी जी, कुछ दिमाग में आया है। आपका पड़ोसी कैप्टन साहब। कौन? श्रवण? हाँ, देखिए भाभी जी, अभी उनका मकान बिकी गया और कुछ दिन के लिए उन्हें भोपाल में रहने की आवश्यकता है। अब वो थोड़ा बहुत छोटा सा मकान ढूंढ रहे हैं भोपाल में। और भाभी जी, आपका मकान तो बहुत ही बड़ा है। मेरे हिसाब से सबके फायदे की बात है, खास तौर पर आपके फायदे की। अब आप रेंट के बारे में सोचिए और मैं जब तक बाहर को ढूंढता हूँ। निश्चित रहिए, आपका मकान बिकवा दूंगा, है ना? मैं चलता हूँ भाभी जी, है ना? चाची आप वीर, ऐसा सैड सा फेस बनाकर क्यों लेटे हो आप? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीदू आप कहाँ चले गए थे? सॉरी वीर, काम पे गई थी। अब जब ड्यूटी होती है तो बीच में छोड़ के तो नहीं आ सकते। पर आप मुझे तो छोड़ के चले गए ना। पता है मैं यहाँ कितना बोर हो गया था। ना ही मम्मा मुझे बाहर खेलने जाने दे रहे थे, ना ही श्रवण भैया को यहाँ बुला रहे थे। वो पक्का खेलते मेरे साथ। वीर, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं खेलूंगी आपके साथ। हाँ नहीं, मैं आप सबसे बहुत नाराज हूँ। किसी से बात नहीं करूंगा मैं। वीर, आप तो गुड बॉय हो, है ना? अगर आप ऐसे नाराज रहोगे तो ठीक कैसे होगे? पहले आप जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम खूब खेलेंगे। ओके? सच्ची? मुझे श्रवण भैया के साथ भी खेलना। उनके साथ भी खेल सकता हूँ? हाँ, जिसके साथ दिल करे उसके साथ खेल सकते हैं। पर फिलहाल आराम करो। ऑलराइट? चाची, ये जो आज तीसरी बार हमारे घर आए, जिन्होंने घर बेचने की बात करी, वो चाचू के दोस्त नहीं थे, वो एक ब्रोकर थे, है ना? हाँ, मैंने घर बेचने का फैसला कर लिया है। इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया था, ताकि उन्हें घर दिखा दूं। आपने अकेले ही? इस फैमिली में हम बहुत लोगों को खो चुके हैं चाची। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ मेरे पापा की, मम्मी की, दादू की सबकी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं, हम सबके साथ। उन यादों के अलावा और बचा ही क्या है हमारे पास? अगर ये घर बिक गया ना चाची, तो उनका कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। इसलिए डिसाइड ये हुआ था कि ये घर नहीं बिकेगा। किसने किया डिसाइड? हाँ सुमन, देख, तू अकेले अपनी मर्जी से फैसले लेने को सबका डिसीजन मत बोल। सुमन, तू पुरानी यादों में इतना खोई हुई है कि तुझे आने वाली मुश्किलें दिखाई नहीं दे रही। चाची, वीर अंदर सो रहा है, प्लीज आराम से। ये फैसला मैंने अपने फायदे के लिए नहीं लिया है। चाचू, क्या आप चाची की बात पे अग्री करते हैं कि ये घर बिक जाना चाहिए? मैं जानती हूँ कि आप भी अग्री नहीं करते, इसलिए प्लीज आप चाची को समझा दीजिए कि ये घर नहीं बिकेगा। मैं इसे बिकने नहीं दूंगी। सुमन, मेरी बात को देख सुमन,
तू ये घर तब नहीं बेच सकती थी जब ये घर सिर्फ अकेला तेरा होता। मैं कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन इस घर पर हमारा भी हिस्सा है, इसीलिए ना तेरी अकेली मनमर्जी नहीं चलेगी। चाचू, बात हिस्से की नहीं है, बात फैमिली की है। और सिर्फ मेरे अकेले की आदत थोड़ी ना जुड़ी है, सबकी मेमोरीज है। चाची, मेरे हिस्से का आप और कुछ भी ले लीजिए, इसके अलावा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस ये घर नहीं बिकेगा। आपका पड़ोसी कैप्टन साहब, अभी उनका मकान बिक ही गया और कुछ दिन के लिए उन्हें भोपाल में रहने की आवश्यकता है। अब आप रेंट के बारे में सोचिए और मैं जब तक बाहर को ढूंढता हूँ। देखिए, मुझे भी अपने परिवार की पूरी चिंता है, लेकिन अब वीर, कंचन और सुमन के भविष्य के लिए जो बेहतर होगा मैं वो ही करूंगी। पापा, मैं चाची की हर बात मानूंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए इस घर को बिकने नहीं दूंगी। सिर्फ आपकी यादें ही तो बची है मेरे पास। इस घर के साथ उन यादों को नहीं खो सकती मैं पापा। ये घर और इस घर की यादें सब पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। मुझे बस कुछ दिन और यहाँ भोपाल में रहने का इंतजाम करना होगा। बुखार अभी ज़्यादा है, मैं एक काम करता हूँ, कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगर कल तक इसका बुखार नहीं उतरा तो फिर इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। इस उम्र में बच्चों को ये सब चीज़ें लगी रहती है। और वीर बेटा, अब कैसा लग रहा है? अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है, पर मम्मा अभी मुझे नहीं सोना, मुझे अभी खेलना है। आप श्रवण भैया को बुला दो ना मम्मा। हाँ बेटा, अगर आप अभी खेलोगे तो आप और बीमार हो जाओगे ना। पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम सब खूब खेलेंगे। और श्रवण भैया? हाँ, उनको भी बुला लेंगे, लेकिन अभी आप गुड बॉय की तरह रेस्ट करो। मैं डॉक्टर अंकल को बाहर छोड़ के आती हूँ। ये दवाइयाँ हैं, ये दे दीजिएगा। ओके बेटा, टेक केयर। तुम दोस्त हो मेरे, पर अभी जो बात मैं करने वाला हूं ना, वो जरा काम किए तो प्रोफेशनली करते हैं। श्योर। अब तुम तो जानते ही हो कि अगर कोई भी केस कोर्ट में गया तो चाहते ना चाहते कितना वक्त लगेगा ये कोई कह नहीं सकता। राइट। 7 साल लग गए हमारे इस केस का फैसला आने में। अब अगर सुमन फिर से हाई कोर्ट गई ना, तो पता नहीं और कितने साल मुझे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे यार।